जब तक राजनीति का कब्र नहीं खोद देंगे, चैन नहीं लेने देंगे। अभी नीतीश कुमार जी पर जो अपमान किए हैं, एक एक का चुन चुन के बदला लेंगे। करे रोहिणी आचार्य पर एफआईआर। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि रमीज हिस्ट्री सीटर इनके साथ रहता है, हिम्मत है तो करे तो केस उससे ही सबसे मत डरावे हम कि आप सरकार के कोष का धन लेते हैं, ये कैसे नहीं पूछेंगे। आपको न्यायपालिका ने बाहर जाने पर रोक लगा दिया है। ब्लैकआउट तेजस्वी यादव। विपक्ष का नेता 7 निश्चय पार्ट 3 लागू हो गया, जनता से राय मांगी जा रही है। अब विपक्ष का नेता लापता है। अरे तेजस्वी यादव लीगल नोटिस भेजे और उसका जवाब दिए तो सांप सूंघ गया। क्रिसमस गुजर गया, उसके बाद भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो माजरा क्या है? नीतीश कुमार जी पर अपमानजनक टिप्पणी किया, थोड़ा सा भी न उम्र का लिहाज रखा, न अपने पिता के साथ काम करने का लिहाज रखा। हार स्वीकार कैसे नहीं करे? एक बार पहला बार हारे हैं, 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे। जेड सिक्योरिटी मिला हुआ है, उस घर में कोई नहीं होने का बात की जा रही है। तो गमला ले कौन गया? बिहार में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार के बाद जब नेता प्रतिपक्ष की बात हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम शपथ ले लेते हैं और उसके बाद सरकार आप चलाइए, हम आराम से कहीं से घूम कर आते हैं। फिर आया आवास का मामला, फिर आया सरकार में बैठे लोगों का कि कुदाल लेके जाएंगे हम वहाँ, आवास जो है राबड़ी आवास, उसको खोन उन के देखेंगे उसमें क्या है भाई, तय खाना में क्या क्या छुपा हुआ है। फिर एक दिन नया मामला आ गया कि राबड़ी आवास से गमला रात के अंधेरे में निकाला गया, तो उस पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भाई गमला क्यों चोरी हो रहा है, गमला गया तो गया कहाँ। नीरज कुमार अभी हमारे साथ मौजूद हैं। कई मामले आए, सरकार बन गई, आप लोगों को खुश होना चाहिए, 202 विधायक आपके पाले में आ गए हैं और आप जो है वो विधानसभा में भी देखा गया कि आप घूम रहे थे कि हमारा भतीजा कहाँ है, हमारा भतीजा कहाँ है। हमको याद है कि पिछली बार जब तेजस्वी यादव गए थे और ट्वीट कर रहे थे तो आपने एक नया नाम दे दिया था, ट्विटर बॉय, और आज जब कुछ नहीं कर रहे फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। ब्लैकआउट लीडर ऑफ अपोजिशन, ब्लैकआउट तेजस्वी यादव। भाई विपक्ष का नेता 7 निश्चय पार्ट 3 लागू हो गया, जनता से राय मांगी जा रही है। अब विपक्ष का नेता लापता है। लापता है तो एक बात, सैर सपाटा के लिए तो जाते रहते हैं, लेकिन पहले समसामयिक विषयों पर अपनी राय व्यक्त करते रहते थे, जो विपक्ष के नाते इनका दायित्व बनता है। लेकिन इस बार हालात तो बद से बदतर हो गया है। अब पता ही नहीं चल रहा है। लालू जी का ऑपरेशन हुआ, उसमें भी नहीं पाए गए। भाई आखिर हाल क्या है? क्रिसमस गुजर गया, उसके बाद भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो माजरा क्या है? और ये सवाल इसलिए होता है कि ये लोग अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पर अपमानजनक टिप्पणी किया, थोड़ा सा भी न उम्र का लिहाज रखा, न अपने पिता के साथ काम करने का लिहाज रखा, राजनैतिक रूप से अभद्र टिप्पणियां किया, तो ऊंट तो पहाड़ के नीचे आ गया। अब रात में गमला गायब हो गया। जो मीडिया का वीडियो फुटेज चला, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है कि जेड प्लस की जेड या क्या जेड सिक्योरिटी है, जेड सिक्योरिटी मिला हुआ है, उस घर में कोई नहीं होने का बात की जा रही है। तो गमला ले कौन गया? गमला गया कहाँ? और गमला अगर गया है तो राष्ट्रीय जनता दल जिनको भी अधिकृत किया वो अपनी राय व्यक्त कर दें कि वो गमला है क्या। ये तो राजनीति का छिछोरापन है ना। छिछोरापन नहीं, फिर एफआईआर की बात हो रही है। क्या एफआईआर? हाँ, कि प्रवक्ता पर एफआईआर होगा और जो चैनल इन खबरों को चला रहा है उनके ऊपर एफआईआर होगा, नोटिस भेजा जाएगा मुख्य प्रवक्ता की तरफ। अरे तेजस्वी यादव लीगल नोटिस भेजे और उसका जवाब दिए तो सांप सूंघ गया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि क्यों तेजस्वी को ढूंढ रहा है। हम किसी से पूछने जा रहे हैं कि उनकी बहन बेटी और कहाँ घूम रही है, क्यों नहीं पूछेंगे? इसलिए पूछेंगे कि आप सरकार के कोष का धन लेते हैं, ये कैसे नहीं पूछेंगे। आपको न्यायपालिका ने बाहर जाने पर रोक लगा दिया है। करे रोहिणी आचार्य पर एफआईआर। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि रमीज हिस्ट्री सीटर इनके साथ रहता है, हिम्मत है तो करे तो। एक ट्वीट करने का हिम्मत नहीं है लोग को है। देवा की भी बात आपने कहा, भाई देवा गुप्ता फरारी है, 1 लाख का इनामी है। हमको आशंका है कि रमीज मीडिया में चला है कि रमीज भी गया है, तो देवा गुप्ता चल जाए तो कौन बड़का बात है। हमको उसे डराने वाने सब डरे वाला नहीं है। एफआईआर से कि अब वही होगा जो वो चाहते हैं, एक एफआईआर होगा पार्टी की तरफ से, नोटिस आएगा तब शांत होंगे। शांत जब तक राजनीति का कब्र नहीं खोद देंगे, चैन नहीं लेने देंगे। अभी नीतीश कुमार जी पर जो अपमान किए हैं,
एक एक का चुन चुन के बदला लेंगे, कहीं छोड़ने वाला कोई ईर्ष्या से नहीं, लेकिन संस्कार का सवाल है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे? किसका बेटा बेटी घूमता है, ये घूमना हुआ, कर्तव्य परायणता नहीं है। कि बेटी दामाद कहाँ घूमने हम पूछने जा रहे हैं? काहे नहीं पूछिएगा? हम पूछेंगे नहीं, गार्जियन है तब कि तुम कहाँ हो, ये तो मेरा अधिकार है। और आप पार्श्वी के गार्जियन है आप विधानसभा के अध्यक्ष गार्जियन है आपके, आपको उनको सूचना देना चाहिए। नहीं दिया ये आपकी मर्जी। आप सिक्योरिटी में रहते हैं, उनका नौकरी दांव पर चला जाएगा, तब जानकारी देना ही जानकारी देने में दिक्कत क्या है भाई? हम नहीं समझ पा रहे हैं। घूमने गए होंगे, अपना पर्सनल लाइफ है। नहीं, कोई पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल आदमी का पर्सनल लाइफ नहीं होता है। पर्सनल लाइफ क्या होता है? पर्सनल लाइफ परिवार होता है, सगे संबंधी होते हैं, दोस्त होते हैं, पत्नी है, बाल बच्चे हैं। इसमें बता देंगे अच्छा हमारी पत्नी कहाँ रहती है, बता देने में गुनाह है? ये कौन बड़ा बात है भाई? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं तो अपना घूमने हार स्वीकार कैसे नहीं कर रहे? एक बार पहला बार हारे हैं, 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे, तो हर बार नहीं कहते थे, ट्वीट करते थे सर पते नहीं चल। कोरोना में कौन आपको रोक रहा था? कोविड के समय भी आप फरार हो गए थे, लोकेशन बिहार में नहीं मिल रहा था आपका। मेरा सवाल बिल्कुल जायज है। आप विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, आपने महामहिम के अभिभाषण में भाग नहीं लिया, नंबर 1 गुना। नंबर 2 गुना विपक्ष के नेता के रूप में देश सुविधाएं ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो आप लेजिस्लेचर में गए काहे के लिए भाई? आपने सारी पार्टियों से लिखवा के दे दिया कि हम ही लीडर ऑफ अपोजिशन है, और अकल सरकार की आप आलोचना करिएगा तो आपको आलोचना करने का हक है। जब कल्याणकारी कार्यक्रम बन रहा है 7 निश्चय पार्ट 3, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को सलाह नहीं देना चाहिए। आप पूछने गए हैं? पूछा जाता है इसमें? ये तो सरकार गए कि आप इस पे आइए। नहीं, ये प्रक्रिया नहीं होती है संसदीय व्यवस्था में। आपको अपना सलाह देना चाहिए कि चूंकि मैंडेट हमको मिला है, भाई हम समझते हैं कि मैंडेट आपको मिला है, लेकिन इन कामों को करना चाहिए। स्वीकार करना अस्वीकार करना सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन आप नजरों में नहीं है, न परिवार के नजर में, न जनता के नजर में, तो है कहाँ भाई? केस उससे ही सबसे मत डरावे।